हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आजकल एक कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट आ गया है जिसे हम ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं, जो कि आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है, कि कोरोना वायरस के और कौन कौन से वेरिएंट हैं और इसकी सिम्टम्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 का जो था, ये उसका वेरिएंट है। और अभी आगे देखेंगे तो 2 टाइप के इसके वेरिएंट आए हैं। पहला वेरिएंट है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसमें ओमिक्रॉन आता है, और अगला एक वेरिएंट और है, तो अभी हम देखेंगे। द लेटेस्ट ऑन द कोविड-19 ग्लोबल सिचुएशन एंड सार्स कोरोना वायरस 2 वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन है, जो इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वेरिएंट के बारे में देखने से पहले हम ये देखते हैं, ऑल वायरसेस इवाल्व ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे वायरसेस में म्यूटेशंस की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से इनमें नए नए वेरिएंट डेवलप होते रहते हैं। द मोर द वायरसेस सर्कुलेट द मोर द वायरसेस विल इवाल्व। जैसे जैसे वायरस सर्कुलेट होंगे वैसे वैसे न्यू वेरिएंट जो है डेवलप होंगे। मोस्ट चेंजेज हैज लिटिल टू नो इम्पैक्ट ऑन द वायरसेस। कुछ चेंजेज आते हैं जो कोई इम्पैक्ट नहीं होता है वायरस की प्रॉपर्टीज पर, बिहेवियर पर, लेकिन कुछ चेंजेज ऐसे होते हैं जिनसे उनका वेरिएंट चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। हाउएवर सम चेंजेस टू सार्स कोविड-19 टू लीड टू द इमरजेंस ऑफ वेरिएंट दैट मे अफेक्ट। कुछ चेंजेस जो हमारा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो वायरस काज करता था, कोरोना वायरस 2, इससे जो है कुछ चेंजेज आए हैं, जो नए न्यू वेरिएंट डेवलप हुए हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिला है। देखते हैं इसके अफेक्ट क्या हो सकते हैं। वायरस ट्रांसमिबिलिटी, जो वायरस का ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ट्रांसमिशन होता है, उस पर इफेक्ट हमें देखने को मिला है कि तेज़ी से फैल रहे हैं। डिजीज़ सीवियरिटी एंड प्रेजेंटेशन, डिजीज़ की सीवियरिटी और प्रेजेंटेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है अगर न्यू वेरिएंट डेवलप होते हैं तो। साथ ही साथ इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन्स का जो इफेक्टिवनेस है वो भी प्रभावित होता है। एंड थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक टूल्स आर पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मीजर्स, ये जो सारी चीज़ें हैं सब प्रभावित होती हैं अगर न्यू वेरिएंट डेवलप होता है। सेवरल सार्स कोरोना वायरस 2 वेरिएंट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड सम हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय WHO एज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट आर वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जो कि बहुत सारे वेरिएंट हमें मिले कोरोना वायरस के, लेकिन जो कि WHO ने जिसे माना है वो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो जो हमारा ओमिक्रॉन है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर हम देखें, सार्स कोरोना वायरस 2 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंस ऑफ कंसर्न में, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों जो हमारा ओमिक्रॉन है वो वेरिएंस ऑफ कंसर्न से रिलेटेड है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर वेरिएंस ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें तो अ वेरिएंट with genetic changes that are predicted are known to affect virus characteristics such as transmissibility, disease severity, immune escapes, diagnostic or therapeutic escapes and causes। देखो, सबसे पहले इसमें बताया गया जो हमारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें क्या होता है कि ये जो डिजीज, जो मतलब इन्फेक्शन की है, डिजीज की ट्रांसमिसिबिलिटी है, इसको ये अफेक्ट करता है। साथ ही साथ डिजीज़ की सीवियरिटी पर इसका इम्पैक्ट है, इम्यून सिस्टम पर इसका इम्पैक्ट है, और इसके जो डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक वैल्यूज हैं वो भी अफेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ काजेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन आर मल्टीपल कोविड-19 केसेस, क्लस्टर में मतलब ये बहुत सारे लोगों में फैलता है। साथ ही साथ मल्टीपल कंट्रीज में विद इंक्रीजिंग रिलेटिव प्रेवलेंस आर अदर एपिडेमोलॉजिकल इम्पैक्ट टू सजेस्ट एन इमर्जिंग रिस्क टू ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। पर जो हमारा ओमिक्रॉन है वो और तेज़ी से फैल रहा है, जिसे हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से जानते हैं। मीट द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो हमारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है उसी से लगभग डेफिनेशन मैच करती है। एंड थ्रो अ कंपैरेटिव असेसमेंट हैज बीन एसोसिएटेड विद वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज एट द डिग्री ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। उसमें कुछ चेंजेज हमें देखने को मिलेंगे, पर इसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले जब इसका ये वेरिएंट हमें मिला। तो इसमें क्या था, इंक्रीज इन ट्रांसमिबिलिटी, जो ट्रांसमिबिलिटी थी मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने पे, ये इंक्रीज हमें देखने को मिली। साथ ही साथ एपिडेमियोलॉजिकल चेंजेज हमें देखने को मिले। इंक्रीज इन द वायरुलेंसी आर चेंजेज इन द क्लिनिकल डिजीज,
जो क्लिनिकल डिजीज या प्रेजेंटेशन में इनके चेंजेज हैं वो भी हमें देखने को मिले। मतलब जो वायरल की वेरुलेंसी है, लेंस है, वेरुलेंसी वो भी इंक्रीज हमें मिली। साथ ही साथ डिक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, जो सोशल मेजर्स है पब्लिक हेल्थ के लिए उसमें भी इफेक्टिवनेस उसका कम हुआ। जैसे वैक्सीन्स है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, थेराप्यूटिक है, ये सारी चीज़ें, इसीलिए ओमिक्रॉन हमें ज़्यादा इफेक्टिव लगा। अब ओमिक्रॉन जो है फैल रहा है। ओमिक्रॉन डिजिग्नेटेड अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय WHO, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में ओमिक्रॉन को माना है कि ये एक वेरिएंट है कोरोना वायरस 2 का। कब इसे WHO ने डिक्लेयर किया था? तो WHO ने 20 नवंबर को जो है 2021 में इसे डिक्लेयर किया था कि ये जो है एक वेरिएंट है जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा जाएगा। ओमिक्रॉन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस, इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस देखने को मिले हैं, इंक्लूडिंग मोर देन 30 जेनेटिक म्यूटेशंस ऑफ द स्पाइक प्रोटीन। जो इसकी स्पाइक प्रोटीन है उसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हमें देखने को मिले हैं, मोर देन 30 म्यूटेशंस। द स्पाइक प्रोटीन्स ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2 इज टारगेटेड बाई सम ऑफ द करेंटली अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन्स। और जो ये स्पाइक प्रोटीन्स हैं उसी के बेसिस पर जो कोविड-19 के वैक्सीन बनाई गई थी वही टारगेट करते थे, पर इसमें अगर वेरिएशंस आ रहा है तो फिर वैक्सीन इनइफेक्टिव होंगी। म्यूटेशंस इन द स्पाइक प्रोटीन देयरफॉर नीड टू बी क्लोजली मॉनिटर्ड, तो इसलिए अब हमें क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत होगी। सम म्यूटेशंस have previously been associated with increasing transmissibility and making it easier for the virus to bind and attach to the cell। कुछ म्यूटेशंस ऐसे भी हैं जिसकी वजह से ट्रांसमिबिलिटी तो इंक्रीज होती ही है पर्सन टू पर्सन, साथ ही साथ जो इनका सेल से बाइंडिंग है और अटैचमेंट है वो भी इंक्रीज होता है। अब जैसा कि अगर देखें कि एरिया वाइज जो म्यूटेशंस हमें देखने को मिला है, जो ओमिक्रॉन है, ये जो हमारा रेड देखने को मिल रहा है इसमें ओमिक्रॉन है। तो जो ओमिक्रॉन है उसमें देखो मोर देन 70% हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो ब्लू है सॉरी येलो है उसमें 40 to 70% है। देन लाइट ब्लू जो है उसमें 15 to 14%, देन 5 to 15%, देन 1 to 5% देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें रेड देखने को मिल रहा है, मोर देन 70%। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हमने डेल्टा कंपेयर टू ओमिक्रॉन विद म्यूटेशंस इन S1 डोमिनेंट स्पाइक प्रोटीन का जो म्यूटेशंस हुआ है उसमें देखने को मिला है। साथ ही साथ अब अगर हम करंट नॉलेज के बेसिस पर अगर बात करें कि जो ओमिक्रॉन है उसकी ट्रांसमिबिलिटी कैसे होती है, री इन्फेक्शन क्या है, डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्लिनिकल मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें। तो अगर हम ट्रांसमिबिलिटी की बात करें तो इट इज़ नॉट एट क्लियर वेदर ओमिक्रॉन इज मोर ट्रांसमिबल, काजेज मोर आर लेस सीवियर डिजीज कंपेयर टू द वेरिएंट। इसमें ये कह रहे हैं कि अभी ये डिक्लेयर नहीं हो पाया है कि ये मतलब ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है या मोर आर लेस सीवियर डिजीज काज कर रहा है अदर वेरिएंट के कंपेयर में। इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट कोविड-19 वैक्सीन्स, जो हाँ इसमें या कोविड-19 की जो वैक्सीन है इस पर कम इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें अभी नहीं डिटेक्ट हो पाई हैं, पर हाँ इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो थोड़ा इंक्रीज है अदर से जो पहले कोरोना वायरस था। साथ ही साथ री इन्फेक्शन की अगर बात करें तो प्रीलिमिनरी एविडेंस सजेस्ट दैट देयर मे बी एन इंक्रीज रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन विद ओमिक्रॉन, हाउएवर इन्फॉर्मेशन इज लिमिटेड। इन्फॉर्मेशन तो लिमिटेड है, पर हाँ पहले की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि इससे री इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर डिटेक्शन की बात करें तो इसके लिए डायग्नोस्टिक जो प्रोसीजर है RT-PCR जो हम करते थे वो कर सकते हैं, एंड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, और डिटेक्ट इन्फेक्शन जो है डिटेक्ट कर सकते हैं कि ओमिक्रॉन से हो रहा है नहीं। साथ ही साथ क्लिनिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें भी वही मेडिसिन जो उसमें यूज करते थे, कार्टिकोस्टेरॉइड या इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर ब्लॉकर, तो ये जो मेडिसिन है डू नॉट टारगेट द स्पाइक प्रोटीन, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन को टारगेट नहीं करती हैं, पर हाँ इनको देने से थोड़ा सा तो मैनेजमेंट हो ही सकता है सीवियर केसेस में कोविड-19 के। While characteristics of Omicron are being studied, evidence shows that COVID-19 vaccines are still effective to protect against severe disease due to current circulating SARS coronavirus 2 variant including Delta। इसमें क्या है कि कोरोना वायरस वैक्सीन इफेक्टिव है क्योंकि साथ ही साथ ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा जो वेरिएंट है वो भी तो सर्कुलेट हो रहा है पर्सन टू पर्सन, इसलिए वैक्सीन इफेक्टिव है। जैसा कि 3 की प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंट एज लाइकली टू इन्फ्लुएंस द ओवरऑल थ्रेट फ्रॉम इट, जैसे कि आपको दिख रहा है। सबसे पहले इट्स वेरुलेंसी मीन्स एबिलिटी टू कॉज सीवियर डिजीज, इसकी वेरुलेंसी जैसे कि हमने देखा था पहले से इंक्रीज है। साथ ही साथ इट्स ट्रांसमिबिलिटी मीन्स रिलेटिवली टू सर्कुलेटिंग वेरिएंट के सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा है। देखो मेन रीजन क्या है काजेज की, यही है इट्स एबिलिटी टू इनवेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रायर इन्फेक्शन एंड वैक्सीन्स एंड थेराप्यूटिक्स।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेन 3 रीजन्स हैं जिसकी वजह से ओमिक्रॉन जो है हमें इफ़ेक्टिव देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा उसके केसेस दिख रहे हैं और हमें देखने को मिलता है। पहला वायरुलेंसी पीरियड जो उसका है, मीन्स जो डिजीज काज कर सकता है, सीवियर डिजीज काज करने की उसकी एबिलिटी है। साथ ही साथ उसमें ट्रांसमिशन की जो प्रॉपर्टीज है वो है, और साथ ही साथ उसमें जो इम्यून सिस्टम में सीधे जाके वो अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल अप्रोच टू मॉनिटर एंड एसेस सार्स कोरोना वायरस 2 वेरिएंट इंक्लूडिंग ओमिक्रॉन। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, इसके लिए जो टेक्निक है, फिर एविडेंस एंड असेसमेंट, देन पॉलिसीज क्या है। सबसे पहले मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस के लिए टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर वायरस इवेल्यूशन, इसमें एसेस वेदर वेरिएंट को हम एसेस करेंगे, जैसे अल्टर ट्रांसमिशन और डिजीज करेक्टरिस्टिक, ट्रांसमिशन और डिजीज के करेक्टरिस्टिक को हम देखेंगे। इम्पैक्ट वैक्सीन्स का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, थेराप्यूटिकली क्या देखने को मिल रहा है, साथ ही डायग्नोस्टिकली क्या देखने को मिल रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ PHSM का इफेक्टिवनेस क्या हमें देखने को मिल रहा है। अगर एविडेंस एंड असेसमेंट की बात करें तो जो हमारा एविडेंस एंड असेसमेंट है, तो इसमें जो हम देखेंगे तो ये एपिडेमिक कंडीशन अभी डेवलप हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ऑल ओवर कंट्री भी हो जाएगी, तो फिर पेंडेमिक हो जाएगी। अगर ऐसे रहा तो, अगर कंट्रोल हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा और भी क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, उसके द्वारा भी हम देख सकते हैं। वैक्सीन्स जो हमारा दे रहे हैं, वैक्सीन का कंपोजिशन है उसको चेंज करके भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि कौन से ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन कम इफेक्टिव है। और इसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई, पॉलिसीज बनाई गई है, वो स्ट्रेटेजिंग एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो है बनाई गई है, फॉर वैक्सीन एडवाइज ऑन वैक्सीन यूज टू इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब हम बात करते हैं एडिशनल प्रोसेसेस टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन सार्स कोरोना वायरस 2 वेरिएंट इंक्लूडिंग ओमिक्रॉन। इसमें क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब जितने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो अच्छे से हो सकता है इम्प्रूवमेंट इसमें। साथ ही साथ वर्किंग ग्रुप, मतलब ग्रुप में इसमें वर्क करना पड़ेगा फॉर क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए, मीन्स एसेसिंग इम्पैक्ट ऑफ जो आपका है वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऑन करंट वैक्सीन्स के लिए। साथ ही साथ द जॉइंट एडवाइजरी ग्रुप ऑफ थेराप्यूटिक प्रायोरिटाइजेशन जो है ये भी होगा, मीन्स एनालाइज द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो ये इससे हो सकता है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, रिव्यूइंग ट्रायल डिजाइन एंड चैलेंजेस को रिव्यू करके देख सकते हैं। साथ ही साथ क्या सकते हैं, रिव्यूइंग करंट डिजायरेबल एंड मिनिमम क्राइटेरिया फॉर वैक्सीन्स, ये सारी चीज़ें चेक करके हम पता कर सकते हैं ओमिक्रॉन के बारे में। तो ये थोड़ी बहुत जो है इन्फॉर्मेशन थी, और है जो है कि कैसे हम इसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या अपना सकें अगर इसके लिए, तो जो हमारे जिससे कि रिस्क कम हो जाए कोविड-19 की जो डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट हैं इनके फैलने की। तो इसके लिए कीप फिजिकल डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 1 मीटर फ्रॉम अदर, जितने भी कोरोना वायरस के जो है थे कोरोना वायरस 2 के पहले, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के, उसी को हमें मेजर करना है। मीन्स एक फीट की 1 मीटर की डिस्टेंस जो है, वॉशिंग हैंड फ्रिक्वेंटली, बियर मास्क, बेल फिटिंग मास्क जो है हमें पहनना है, ओपन विंडो टू इम्प्रूव वेंटिलेशन, कफ आर स्नीज इनटू अ बेंट एल्बो आर टिश्यू पेपर, then avoid poorly ventilated or crowd space, get vaccinated when it is your turn। मीन्स सारा कुछ इसमें वही चीज़ बताया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना है अच्छे से, हाथ जल्दी जल्दी धुलते रहना है, अगर खांसना है छींकना है तो एल्बो बेंड करके वहाँ खांसना छींकना है। साथ ही साथ अगर वैक्सीनेशन का आपका टर्न है तो वैक्सीन लगवाना है, और जो है वेंटिलेशन जो है मेंटेन करके रूम का रखना है। अब कह रहे हैं रिवर्स रिस्पांस टू डेल्टा हेल्प रिस्पांस टू ओमिक्रॉन एंड अदर सार्स कोरोना वायरस 2, इनके लिए क्या है, तो एडवाइस फॉर ऑल कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज सबके लिए एडवाइस है, कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स टू रिड्यूस कोरोना वायरस 2 सर्कुलेशन। मीन्स सबके लिए है कि जल्दी से जल्दी हेल्थ फैसिलिटीज को इंक्रीज करके और कोरोना वायरस का जो सर्कुलेशन है उसे जल्दी से जल्दी रिड्यूस किया जाए। इंक्रीज वैक्सीनेशन कवरेज इन एट रिस्क पॉपुलेशन इन ऑल कंट्रीज में जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके। साथ ही साथ टारगेट द मोस्ट वनरेबल पॉपुलेशन, और सबसे पहले वैक्सीनेशन उन पॉपुलेशन में लगाना है जहाँ पर लगता है कि वहाँ फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इनहेंस सर्विलेंस एंड सीक्वेंसिंग इफेक्ट रिफर टू बेटर अंडरस्टैंड सर्कुलेटिंग कोरोना वायरस 2 वेरिएंट इंक्लूडिंग ओमिक्रॉन। साथ ही साथ इसमें इसके जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उसको भी हमें इंक्रीज करना है।
अब कह रहे हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच टू इंटरनेशनल ट्रेवल द कंटेक्स्ट टू सार्स कोरोना वायरस 2। तो इसमें जो है जो ट्रेवलिंग है उसको ट्रेवलिंग में प्रायोरिटीज दीजिए, पर प्रॉपर जैसे चेकिंग है और प्रॉपर क्या कहते हैं जो सैंपल कलेक्शन है, ये सारा चीज़ होता रहे। मीन्स जो और जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है अगर स्प्रेड हो रहा है तो उससे बैन कर देना चाहिए। ट्रेवल्स बैन्स विल नॉट प्रिवेंटेड इंटरनेशनल स्प्रेड, मतलब इंटरनेशनल स्प्रेड ना होने पाए इसके लिए एविडेंस इन्फॉर्म्ड है, रिस्क बेस्ड अप्रोच हमें अपनाना है। साथ ही साथ ट्रेवल फॉर इसेंशियल पर्पज शुड कंटिन्यू टू बी प्रायोरिटीज, मतलब अगर इसेंशियल है तो ही अलाउ करें, अदरवाइज नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कह रहे हैं कि कोविड-19 प्रोटेक्टिव मेजर्स कौन कौन से हैं, तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, एल्बो बेंड करके छींकना है, मास्क वियर करना है, वेंटिलेशन मेंटेन करना है, वैक्सीनेशन लगवाना है। तो ये सारी चीज़ें इमेज के थ्रू आपको दिख रही हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के बारे में कुछ हमारे पास था नॉलेज, उसको हमने दिया। ये सारे कंटेंट हमने WHO की साइट से लिए थे। थैंक यू सो मच।